आज लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक के खिलाफ बिल और बिल में पेपर लीक करने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा। 10 साल की कैद होगी और 10 करोड़ तक का जुर्माना भी संभव है। पेपर लीक पर संशोधित कानून आ रहा है और हाई पावर टास्क फोर्स जो है वो गठित हो चुकी है। छात्रों को पीएम मोदी ने एक तीसरा संदेश भी दिया है। एनटीए में प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं, वो भी आपको बताएंगे और ये बड़ी अपडेट है। आपको बताते हैं कि पेपर लीक पर नए कानून में क्या कुछ खास होने वाला है। आपको एक बात बता दें कि 2024 में जो पेपर लीक को लेकर कानून था उसमें संशोधन है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, 2 महीने के भीतर जांच पूरी होगी और 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। संगठित अपराधियों पर 10 करोड़ का जुर्माना होगा। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब नीट पेपर विवाद के बाद केंद्र सरकार परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और पेपर लीक को रोकने के लिए कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार नकल माफिया पर ऐसा शिकंजा कसने जा रही है जिससे बच निकलना अब आसान नहीं होगा। लोकसभा में आज पेश होने जा रहे नए संशोधित बिल में जुर्माना, तय समय में जांच और सुनवाई और स्पेशल टास्क फोर्स का गठन तो पहले हो ही चुका, लेकिन इसका प्रावधान बिल में भी होगा। इससे जुड़ी आपको एक स्पेशल एंड बिग रिपोर्ट भी दिखाते हैं। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ सरकार सख्त है। पेपर लीक करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार आज संसद में लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपर लीक कानून को और सख्त बनाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करेगी, जिसका मकसद पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 पेश करेगी, जिसका मकसद 2024 में बनाए गए कानून को और सख्त बनाना है। परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करना है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा और 50 लाख से ज्यादा करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। यानी जो लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे उनके लिए कानून का शिकंजा और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कानून के तहत जांच प्रक्रिया को और पारदर्शी और समय पर कराने पर जोर दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक संशोधन के बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई होगी। 2 महीने में जांच पूरी करने का प्रावधान है। 3 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना होगा। रोजाना फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर भी कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर एजेंसी पर 1 करोड़ तक जुर्माना लगेगा। यानी अगर किसी ने परीक्षा में गड़बड़ी की या फिर अगर पेपर लीक हुआ तो कार्रवाई सिर्फ पेपर लीक करने वालों पर नहीं बल्कि एग्जाम लेने वाली एजेंसी पर भी होगा। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि युवाओं का भविष्य ही उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक को लेकर हुए विवाद के बाद जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आई है, उसके बाद केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार के सामने चुनौती सिर्फ कानून को बनाने की नहीं बल्कि इसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करवाने की भी होगी, ताकि परीक्षा व्यवस्थाओं पर युवाओं का भरोसा और मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, खबर पर और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विवेक श्रीवास्तव और इसके साथ साथ गणेश जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि देखिए बड़ा संशोधन, क्योंकि हम कह सकते हैं कि अलग अलग समय में हमने देश में देखा है कि शिक्षा को लेकर क्रांति जो है वो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी मांग जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से उठाई जा रही थी कि भाई हमें बदलाव जो है वो चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन जो दिल्ली में हुआ वो कहीं से भी हम देख रहे थे कि नजर नहीं आ रहा था कि ये वहां पर स्टूडेंट्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हो। और इसके साथ साथ लगातार तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये डांस करते हुए आप देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी आपको पहले हम दिखा रहे थे, देखिए नए नए विजुअल्स जो है वो सामने आ रहे हैं। और ये एक और विजुअल्स जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे ये एक
तरीके से ऐश काटते हुए या मजे करते हुए आपको ये सभी नजर आएंगे, जो पहले जंतर मंतर पर कर रहे थे। और आपको एक हॉल नजर आएगा जहां पर दीपके आपको दिखेगा और उसके साथ साथ सौरभ को भी देखिए, ये सभी के सभी कैसे वहां पर डांस और पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार ही आप ये तस्वीर देखिए, पीछे आप देखेंगे आपको एक आलीशान सा बैंक्वेट हॉल नजर आएगा और उसमें आपको नजर आएगा दीपके, सौरभ, और ये देखिए कैसे वहां पर पार्टी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सो कॉल्ड आंदोलनकारी हैं, ये देखिए ये कैसे पार्टी करते हुए। और पीछे एक बारी बैकड्रॉप भी देख लीजिएगा, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये आलीशान बैंक्वेट आपको नजर आएगा और कैसे वहां पर ये डांस और पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सो कॉल्ड आंदोलनकारी सीजेपी यानी कॉकरोचेस जो प्रदर्शन कर रहे थे उसकी पोल लगातार रिपब्लिक भारत खोल रहा है। और ये तस्वीर हम आपको उन सभी कॉकरोचेस की दिखा रहे हैं जो एक बैंक्वेट हॉल में कैसे पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये दीपके आपको नजर आएगा, ये कैसे वहां पर एंजॉय कर रहा है। कह रहा था कि टाइफाइड है मुझे, मैं बीमार हूं, मेरी अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिए। और ये अब दीपके को देखिए, ये पार्टी कर रहा है, अब इसकी सेहत खराब नहीं है, इसे टाइफाइड नहीं है। और ये देखिए सौरभ को भी देखिए, ये सब के सब कैसे आप सभी को गुमराह कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत इसे एक्सपोज कर रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो सभी सो कॉल्ड आंदोलनकारी कैसे एक प्राइवेट हॉल में, लग्जरी हॉल में पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सहयोगी गणेश और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक देखिए, बड़ा सवाल ये है, एक समय में जेपी आंदोलन होता था, शिक्षा क्रांति के लिए हम देखते थे कि कैसे सड़कों पर प्रदर्शन होता था, और अब ये प्रदर्शन, ये देखिए वीडियो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कैसे एक आलीशान बैंक्वेट में ये पार्टी कर रहे हैं। विवेक आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज शायद विवेक तक नहीं पहुंच रही है। गणेश, सवाल आपसे, एक बार ये दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा दें कि कैसे ये 5 स्टार होटल हमें जानकारी मिली है जहां पर ये पार्टी हो रही है। गणेश, ये आंदोलनकारी, सो कॉल्ड आंदोलनकारी कैसे देखिए ये पार्टी कर रहे हैं, दीपके को दिखा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक बार ही तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हमें जानकारी मिली है कि जहां पर ये पार्टी कर रहे हैं ये एक 5 स्टार होटल है। जानकारी अभी 5 स्टार होटल के नाम की नहीं है, लेकिन ये 5 स्टार होटल है जहां पर ये सभी कॉकरोचेस पार्टी कर रहे हैं। दीपके को देखिए, सौरभ को देखिए, ये कैसे देश के युवाओं को, जनरेशन Z को, जिन्हें टेक्निकली सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता है, उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। विवेक, इस वक्त हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर ये सभी कॉकरोचेस पार्टी कर रहे हैं एक 5 स्टार होटल में। ये इनका प्रदर्शन है, ये इनका आंदोलन है, ये इनकी शिक्षा क्रांति है। देखिए पलक, ये भी जांच का विषय है कि इसके लिए फंडिंग कहाँ से की गई, कौन लोग थे जो इनको फंड कर रहे थे, किसने पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसमें कितना खर्चा किया गया, ये प्रशासन के जांच का विषय है और वही कर रहा है। क्योंकि उन लोगों की जो मांग थी वो सरकार ने मान ली और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये उसी को एंजॉय कर रहे थे। अब बड़ी बात यह है कि ये सवाल उनकी नैतिकता के ऊपर भी है कि आखिर जब शिक्षा में आप इतने बड़े सुधारों की बात कर रहे हैं, जितने मुद्दे चलते हैं, सारे मुद्दों की अपनी अपनी अहमियत होती है, लेकिन शिक्षा की सबसे ज़्यादा अहमियत है, शिक्षा की सबसे ज़्यादा महत्ता है। जब आप उससे जुड़े सुधारों की बात कर रहे हैं तब उसमें आपको सीरियस होना पड़ेगा, उसमें आपको सीरियस मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, कौन कौन से सुधार लाए जाएं। क्योंकि ऐसे मतलब जब इतना मुद्दा इंपॉर्टेंट हो, सीरियस हो, तो ऐसे ये जो बिहेवियर है इसको एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। रही बात पार्टी करने की, तो ये तो प्रशासन के ऊपर है कि वो जितनी जल्दी जाँच कर पाए। ये प्रशासन का रवैया कितना ढीला है, वो इतनी जल्दी जाँच कर आए, भाई इतना पैसा कहाँ से आया, इतनी फंडिंग कहाँ से आई। आप तो कह रहे हैं कि आप कॉकरोच है, आम आदमी है, खाने के लिए पैसा नहीं है, बाहर के लोग खाना भेज रहे हैं जंतर मंतर पर, उनसे आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फंड कहां से आए? ये तो नहीं, सवाल तो विवेक श्रीवास्तव यही है ना कि इन्होंने जो अपनी सो कॉल्ड कॉकरोच पार्टी बनाई थी, उन्होंने ये कहा था कि भी हम बेरोजगार हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, इस वजह से हमने ये पार्टी बनाई है। अब जिसके पास रोजगार ना हो, भला उसके पास 5 स्टार में पार्टी करने के लिए पैसे कहां से आ जाते हैं, फंडिंग कहां से आ जाती है, पिज्जा कहां से आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक कहां से आ जाती है, अलग अलग ऐप से ये खाना कैसे मंगा लेते हैं?
पलक, आपका गुस्सा जायज है बिल्कुल, और इसीलिए तो इस पूरे प्रकरण पे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक और बात यह है कि इसकी जांच जो प्रशासन के लोग हैं, जो जांच कर रही है दिल्ली पुलिस, जो अलग अलग थानों में एफआईआर हुई है, और ये सारे जो प्रकरण चल रहा है कि पैसा कहां से आया, ये उनका विषय है, ये जांच करके बताएं। अगर नहीं जांच करके बताते हैं तो ये प्रशासन की कार्यवाही पर, जो कार्यशैली है, उस पर भी सवालिया निशान है। अब ये जांच होगी, उसके बाद हाँ ये सवाल उठाने जाने चाहिए। बिल्कुल ये लाजमी है कि भाई आप इतने सीरियस मैटर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर सीरियस होना चाहिए ताकि आप सोच समझ सकें कि अभी बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो मुद्दा लेकर आप गए थे उसमें ऐसा ये नॉन सीरियस बिहेवियर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है।